नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, तो वहाँ पर उसको कायदे से देखेंगे तो समझ में आएगा। और सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारा जुड़ाव हो जाए और आपको भी कुछ सहयोग मिले और हमारा भी कुछ सहयोग हो। तो आइए देखते हैं, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक तरीके से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर सवाल क्या लगा पाएंगे, तो उसका अर्थ ज़रूरी है समझना हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई फंक्शन हमारे पास है, देखिए ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है, एक संतत फलन है, और यदि ये f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों को a बराबर दिया गया है -5 और b बराबर दिया गया है 5। अच्छा, अब हमें ये निश्चित करना है कि इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ पर इस फलन को, जो फलन दिया गया है, उसको इन्होंने बताया है कि ये 5, क्लोज इंटरवल पर एक संतत फलन है। कैसा फलन है? संतत फलन है। दूसरी चीज़ हम लोगों को इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये एक अवकलनीय फलन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो ये बात भी हमारी निश्चित हो गई कि ये -5 और 5 ओपन इंटरवल पर अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो देखिए, जब हमारे पास रोले की प्रमेय होती है तो वहाँ पर f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से बताया गया है कि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। तो यहाँ देखिए, आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि मीन वैल्यू थ्योरम यदि लगा दी जाए तो हमारा काम चल सकता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम आप लोगों को याद होगी, उसमें होता क्या है, कोई सी पॉइंट होता है, इस तरीके से अस्तित्व में होता है कि f डैश c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास f डैश c कोई पॉइंट है, वास्तविक संख्या है, और b की जगह क्या है आपके पास? 5। तो f5 लिखिए, यहाँ पर f माइनस 5 लिखिए, और देखिए b माइनस a होता है 5 माइनस -5, ये हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। f डैश c इज इक्वल टू, यहाँ तो देखिए f5 माइनस 5, और नीचे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10 को इधर लाइए तो 10 f डैश c इज इक्वल टू आपके पास आ गया f5 माइनस 5, ये आ गया। अच्छा, इन लोगों ने हम लोगों को बताया है कि भैया किसी भी प्रकार से f डैश c इज इक्वल टू 0 नहीं है, 0 नहीं है c बिंदु पर। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें और कुछ कर दें, जैसे हम यहाँ पर 10 f डैश c इज नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से हमने 10 का गुणा कर दिया तो इधर 10 का गुणा, ये तो 0 ही रहेगा। अब देखिए 10 f डैश c की जगह पर आप इसको ले आइए, इस मान को ले आइए, तो क्या हो जाएगा? f5 माइनस f माइनस 5 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर इस मान को आप उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? f5 इज नॉट इज इक्वल टू f माइनस 5। और देखिए, हम लोगों ने जो सिद्ध कराया गया था वो सिद्ध कर दिया है। तो आइए, अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कहा गया है कि मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a b
में एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। तो देखिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने से पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए, जो भी हमें फलन मिलता है वो उस ए बी जो भी है हमारे पास यहाँ पर 1 और 4 है, क्लोज इंटरवल पर में लिखो संतत होना चाहिए, संतत होना चाहिए। यही फलन 1/4 ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवकलनीय। तीसरे नंबर पर एक शर्त ये भी होती है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब हम लोग मध्यमान प्रमेय को लगाएंगे और तब हमें एक सी वास्तविक संख्या इस प्रकार से मिलेगी कि ए बी ओपन इंटरवल में इस प्रकार से अस्तित्व रखती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस प्रकार से मिलता है हमें। तो देखिए ये चीज़ें हम करने से पहले हमारा जो भी फलन दिया गया है वो एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 3। तो देखिए ये एक पोलोनोमियल फंक्शन है, यानी कि ये बहुपदी फलन है। तो पोलोनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक बहुपदी फलन है, लिख सकते हैं बहुपदी फलन है। तो ये जो हमें इंटरवल दिया गया है 1,4 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, यानी कि हम लिखेंगे संतत है। ठीक है, हमने लिख दिया यही फलन ये वाला। और ओपन इंटरवल 1/4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, उसमें हमने कंटिन्यूटी चेक करने के आपको तरीके और डिफरेंशियलिटी चेक करने के तरीके को बताया था। वहाँ से अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के वीडियो को देख सकते हैं। तो तीसरे नंबर में हमें ये निकालना है एफ ए, यानी कि F1 निकालेंगे, इसी में रखेंगे आप। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 7, कुल मिला के माइनस का 6 आ गया। अब आप निकालेंगे F4, यानी कि x की जगह आप 4 रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, ये भी 16, और ये माइनस का 3, 16 से 16 गया, बचा कितना आपका माइनस का 3। तो हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि F1 इज नॉट इज इक्वल टू F4 है। तो हमारी यहाँ पर मध्यमान प्रमेय की सभी शर्तें लागू होती हैं। तब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को लगाएंगे, यानी कि एफ डैश सी हमें चाहिए। एफ डैश सी कहाँ से लाएंगे आप? पहले इसी फलन का आप अवकलन कर लें, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस का 4x तो 4 हो जाएगा। और आपको एफ डैश सी चाहिए तो x की जगह आप c रख दें, एफ डैश सी यानी कि आपका हो जाएगा 2c माइनस 4। अब इस मान को आप यहाँ रख लीजिए इस समीकरण में, इस समीकरण से चलेंगे हम। तो देखिए एफ डैश सी की जगह आपने क्या रख लिया 2c माइनस 4, और आपको एफ बी रखना है। एफ बी कितना है? ये वाला है, यानी कि कितना है माइनस का 3, माइनस का 3 रखिए। फिर आपको एफ ए रखना है, यानी कि आपको रखना है माइनस का 6, और बीच में माइनस है पहले से, तो माइनस 6 आपने रख लिया। नीचे आपको क्या रखना है बी माइनस ए, तो बी आपका 4 है और ए आपका 1 है, तो 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ ऊपर देखिए माइनस का 3 प्लस का 6, और नीचे आपका प्लस का 3, तो देखिए ऊपर कितना बचा 3 बचा है, नीचे भी 3 है। इधर से देखिए 2c माइनस 4, 3 से 3 गया तो ये 1 हो गया, तो 2c माइनस 4 बराबर 1,
और 4 को उधर ले जाएंगे तो 2c बराबर 5 और c बराबर कितना आ गया आपका 5/2। तो आप देखिए ये 5/2 जो आया है ये बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 4 को। तो ये वही संख्या है, c एक वास्तविक मान है जो 1 और 4 के बीच का ही कोई मान है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार से आपको मध्यमान प्रमेय के सवालों को करना है। तो आइए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चों हम लोग अब 5वां सवाल करेंगे। यहाँ भी हमें मीन वैल्यू थ्योरम को ही सत्यापित करना है और थोड़ा सा और पूछा गया है। इसमें f' c 0 के लिए c बिलोंग्स करेगा एक और 3 को ओपन इंटरवल में, इसको भी ज्ञात करना है। c बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा ये चीज़ पूछी गई है। तो देखिए ये भी एक बहुपदी फलन है, तो ये तो निश्चित है कि f(x) जो हमें दिया गया है f(x) ये बहुपदी फलन है। तो ये 1 और 3 क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ये चीज़ हमें पहले से ही ज्ञात है। और ओपन इंटरवल 1-3 में अवकलनीय है। अवकलनीयता भी आप चेक कर सकते हैं चाहें तो, या फिर ऐसे लिख लें f(x) और देखना है हम लोगों को fa यानी कि f1 निकालना है। आपको 1 ही तो है a बराबर, तो आप रख दीजिए इसमें 1 की घात 3 -5 1 स्क्वायर -3 × 1, ये कितना आ जाएगा? ये तो 1 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 1 -8 हो गया बराबर -7। इसी प्रकार से आप f भी निकालें, यानी कि f3 रख दें इसमें 3 की घात 3 और कितना है 5 × 3 का स्क्वायर फिर 3 × 3, इसको कैलकुलेशन करिए तो 3 की घात 3 यानी 3 3 9 3 27 हो गया। ठीक है, 9 इधर हो गया और 5 ये है, 9 अपना 45 हो गया। और देखिए 3 3 9 ये है, माइनस का ही है, तो देखिए 27 हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, 45 और 9 कितना हो गया 54। आपका कितना बचा 27 दूनी 54 यानी माइनस का आपका 27 बचा है। तो देखा आपने कि ये कंडीशन हो गई f1 इज नॉट इक्वल टू f3। तो इस प्रकार से हम लोग रोलिक यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम को लगा रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशनें हमारी पूर्ण हुई। तो इस आधार पर हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोगों को करना क्या है f' इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a)/b-a। क्योंकि हमें f' चाहिए तो इसी फलन का आप अवकलन कर दीजिए, f' हो जाएगा तो 3x², ये तो समझते हैं आप अवकलन, 5 दूनी 10x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। आपको f' चाहिए तो x की जगह c रखेंगे, f' इज इक्वल टू हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। तो f' अब देखिए, अब इसी फॉर्म में हमें ये रखना है। तो f' कितना है आपका 3c² 10c माइनस का 3। यहाँ देखिए आपको रखना है f(b) यानी कि f3 को रखना है, तो कितना है आपका माइनस का 27। फिर बीच में माइनस है तो माइनस रख लीजिए। फिर आपको f1 रखना है और माइनस ये पहले से है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, और बटे आपको क्या करना है b माइनस a, तो b 3 है, 3 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर बचा है आपके पास 20 माइनस का, नीचे बचा है 2, तो कैलकुलेशन करिए 2 से इसे काटिए तो माइनस का 10 बचा है। तो देखिए 3c² 10c माइनस 3, इधर देखिए माइनस का 10 आया है। अब इसको इधर लाइए तो 3c² 10c और इधर लाओगे आप तो देखिए माइनस का यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 0। तो 3c² 10c यहाँ कितना बचेगा आपके पास
प्लस का 7 बराबर 0। अब चूँकि हमें सी का मान चाहिए तो इसके हमें फैक्टर करने होंगे, तो फैक्टर आप करिए। किस प्रकार से आप फैक्टर करते हैं उसको समझिए। तो देखिए 3c² माइनस का 7c माइनस का 3c कर लें, 3c कर लें प्लस 7 कर लें बराबर 0। इसमें आप c कॉमन करिए, c कॉमन कर लिया तो आपके पास बचा 3c माइनस का 7। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन करिए, तो ये भी आपका बचा है 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों कोष्टक बराबर हो गए, तो 3c माइनस 7 और यहाँ पर आपके पास बचा है c माइनस 1 इसके इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ इसके बराबर आप 0 लेंगे, 3c माइनस 7 बराबर 0 लेंगे तो c बराबर आपके पास आ जाएगा 7/3। एक मान तो ये आ गया। यहाँ पर आप इसके बराबर 0 लेंगे तो देखिए c बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो हमें क्या कौन सा मान लेना है, तो हमें लेना है देखिए c बराबर 1 और हमें लेना है इस कायदे से c बिलोंग्स करना चाहिए a कामा b ओपन इंटरवल पर। तो देखिए 1 तो हमारा नहीं आ सकता क्योंकि हमारा इंटरवल जो है वो 1 3 है, ये है, तो 1 तो नहीं आ सकता यहाँ। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको कट कर दीजिए। हमारा ये वाला मान सही बैठ रहा है जो कि हमारा 1 और 3 के बीच का ही है। तो देखिए आंसर लिखिए c बराबर 7/3 बिलोंग्स टू 1, 3। तो ये आंसर हो गया। अभी देखिए अभी हमको वो भी निकालना है तो उसको भी निकाले ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटा लें। ये आपने समझ लिया, इसे आप समझ रहे हैं, इसे आप मिटा लीजिए। तो देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है f' बराबर 0 रखना है। तो देखिए अब देखिए यहीं पर से देखिए यहाँ से f' इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसमें रख लीजिए। तो 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, इसके। तो कैसे करेंगे आप फैक्टर, तो देखिए कुछ ना कर पाएँ आप, फैक्टर ना कर पाएँ तो आप श्रीधराचार्य को लगा दें। तो c बराबर क्या होगा, c बराबर देखिए होता क्या है माइनस भी और माइनस यहाँ पर पहले से है तो 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b² करते हैं। तो देखिए ये b अपना माइनस का 10 है तो ये 100 हो जाएगा। फिर होता है -4ac, यानी कि आप सूत्र जानते हैं x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ऐसा होता है। तो देखिए ये 100 हो गया। अब देखें यहाँ पर 4 इंटू a कितना है आपके पास 3, तो 3 रखिए। फिर आपके पास c कितना है, c आपका -3 है तो यहाँ पर -3 रखिए। तो अपने नीचे 2a होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो c बराबर आपका आ गया 10 प्लस माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 तियाँ 9, 9 चौक 36 और रूट का ये देखिए 100 इधर है, ठीक है, प्लस 3 तियाँ 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ आप जोड़ दीजिए बटे 6 करिए। तो देखिए इसको कैलकुलेट करिए, 10 प्लस माइनस 136 अपान 6। अब यहाँ पर आपको वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल कैसे लेंगे आप, तो लीजिए आप का वर्गमूल लेना है। तो 136 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 34 गुणे 2 68 हो जाएगा इंटू 2, यानी कि 136 हो जाएगा। और ये रूट में है तो इन 2 इंटू 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 रूट 34 आ जाएगा। देख लिया आपने, तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा लग रहा होगा आपको कठिन। तो ये आपका हो गया 10 प्लस माइनस 2 रूट का 34 बटे में आपके पास 6 है।
और आप यहाँ देखिए 2 से भाग भी दे सकते हैं, तो ऊपर बचेगा आपके पास, यहाँ देख लेते हैं, ऊपर बचेगा आपके पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट 34/3। ये आपका सी का मान आया है और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों मान हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये देखना है कि ये सी इस मान में बिलोंग्स है या नहीं। तो देखिए ये इस मान में बिलोंग्स नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस अंडर रूट 34 और देखिए नीचे 3 इज नॉट बिलोंग्स टू 1 3। तो समझिए आप यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और रूट 34, तो ये देखिए रूट 34 लगभग 25 यानी कि 5 से कुछ ऊपर ही इसका वर्गमूल आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव मान लेंगे तो 5 करीब 10 हो जाएगा, 10/3, यानी कि ये 3 से ऊपर रहेगा, तो इसमें तो नहीं आया। अगर आप निगेटिव लेते हैं तो 5 से ज़्यादा इधर है, तो आपका यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ निगेटिव आने की वजह से बटे में 3 भी है तो भी ये इसके अंदर नहीं आने वाला। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला है, जो कि इसमें ये सी नहीं आ रहा है। इसको इज नॉट इज इक्वल टू करेंगे, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू 1 3 ओपन इंटरवल में ये मान। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से पूछा गया है मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी हमारे 3 पार्ट हैं उन्हीं पर इन्होंने बताया है कि इन पर मध्यमान प्रमेय की जांच कीजिए। और जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से रोले की प्रमेय को सत्यापित कराया गया था, लगेगी या नहीं लगेगी रोले की प्रमेय। यहाँ पर हमें उन्हीं सवालों में मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करनी है। तो देखिए हम लोग वो सब जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फलन में ये बॉक्स एक्स है, इस 5,9 क्लोज इंटरवल में ये असंतत है। ये आपको हमने क्वेश्चन नंबर 2 वाले वीडियो में ये सब कुछ विस्तार से समझाया था, असंतत है। अच्छा, यही फलन हमारा 5,9 ओपन इंटरवल में अवकलनीय नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अवकलनीय नहीं है। तो वैसे तो हमारी सभी शर्तें मध्यमान प्रमेय की जब पूर्ण होंगी तभी हमारी मध्यमान प्रमेय लगेगी। यहाँ पर एक ही शर्त लिखने से हमारा काम हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं इस फलन में मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। इसी प्रकार से सेकंड नंबर भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी बॉक्स एक्स है और केवल इंटरवल चेंज हुआ है। इंटरवल है आपका -2 से 2। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इंटरवल -2 और 2 में असंतत है, यानी कि संतत नहीं है। तो एक कंडीशन जब फेल हो गई तो हम लिख सकते हैं कि मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। अच्छा, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो तीसरे पार्ट में कुछ चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। तीसरे पार्ट में देखिए हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है x² - 1, जो कि एक बहुपदी फलन है। आप समझते हैं बहुपदी फलन कंटिन्यूअस होता है किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। तो ये जो है 1,2 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, संतत है। ठीक बात है, संतत हो गया। अच्छा, यही फलन अवकलनीय भी है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बात करी थी उसमें। x² - 1 1,2 ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। तीसरी बात में हम लोग निकालेंगे f1, क्योंकि 1
ए बराबर 1 है, यहाँ पर ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है। तो ये अब 1 निकालिए, तो 1 ये कितना हो गया 0 और 2 निकालिए तो कितना हो जाएगा 2 आप रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4, 4 -1 यानी कि 3। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई मध्यमान वाली, F1 इज नॉट इज इक्वल टू F2। तो इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण शर्तें लागू होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इस f' को, और f' निकालने से पहले आपको करना पड़ेगा f'(x), तो f'(x) करिए तो हो गया आपका 2x। तो यहाँ c रखिए तो f' बराबर हो गया 2c। अब आप रखेंगे मध्यमान प्रमेय का फार्मूला जो बनता है, तो देखिए होता क्या फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, f' बराबर होता है FB माइनस FA अपान होता है B माइनस A। रखिए इसमें, तो इधर से 2c हो गया। FB आपको रखना है, FB कितना है आपके पास 3, तो 3 रख दीजिए, माइनस F1 रखना है तो कितना है आपके पास 0, और ये देखिए B माइनस A करना है तो 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 3 है नीचे 1 बचा, तो 2c बराबर 3, तो c बराबर 3/2। तो देखिए हम लोग आंसर लिखेंगे c बराबर 3/2 बिलोंग्स कर रहा है 1, 2 ओपन इंटरवल को। तो यहाँ पर हमारी मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, क्योंकि 3/2 1 और 2 के बीच का ही मान है और वास्तविक मान है। तो हम लोगों ने ये सभी सवाल कर लिए हैं 5.8 के। तो सभी लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।